हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने चैनल के बारे में। और नए बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जो नए बच्चे आए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं इस बात को देखते हुए कि सर ये चैनल विशेष रूप से क्या चीज़ टारगेट कर कर बनाया गया है। दूसरी बात, इस चैनल से हमें किस तरीके से पढ़ना है। और तीसरी बात, हम इस चैनल से क्यों पढ़ाई करें। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, जिससे नए बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो हमारे चैनल पर पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि चैनल से हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर चैनल का नाम KMD सहारनपुर क्यों है। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर ये KMD का क्या अर्थ है, क्या मतलब है KMD का। तो KMD का मतलब ये है कि KMD मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है। मेरा पूरा नाम है कमल मोहन धीमान। तो कमल मोहन धीमान एक लंबा नाम होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका नाम क्या है और मैंने बताया अपना नाम कमल मोहन धीमान। तो वहाँ मुझे ये बात सुनने को मिली कि यहाँ तो एक ही आदमी खड़ा हुआ है, बाकी 2 कहाँ हैं। तो मेरा नाम लंबा है, इसलिए इसे शॉर्ट में करने के लिए हमने चैनल का नाम रखा है KMD। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर सहारनपुर क्यों रखा है। सहारनपुर इसलिए रखा है क्योंकि सहारनपुर ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सहारनपुर, सहारनपुर का रहने वाला हूँ, इसलिए चैनल का नाम KMD सहारनपुर है। तो ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इस चैनल को मतलब आपने किस लिए बनाया है। चैनल को इसलिए बनाया है कि चैनल से जो हर एक तबके का बच्चा है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो, और वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसे JEE की तैयारी करनी हो या नीट की तैयारी करनी हो और वो हिंदी मीडियम से है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करनी हो और वो हिंदी मीडियम से है और केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा है, तो केमिस्ट्री को हर एक हिंदी मीडियम के बच्चे तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। और इस चैनल में आपको केवल और केवल केमिस्ट्री के ही वीडियोस मिलेंगे। और अभी हम फोकस कर रहे हैं क्लास 12th पर और क्लास 11th पर। हालांकि क्लास 12th का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है NCERT के अकॉर्डिंग। NCERT में जितने भी यूनिट्स क्लास 12th में दिए गए हैं उन सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स को आपको कराया गया है और सभी उदाहरणों को कराया गया है, सभी पाठ्यनिहित प्रश्नों को कराया गया है और सभी अभ्यास प्रश्नों को भी कराया गया है। टॉपिक्स के साथ साथ एक्सरसाइज, उदाहरण और पाठ्यनिहित प्रश्नों को भी सॉल्व किया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम चैनल से पढ़ाई किस तरीके से करें। हमें पता चल गया है कि चैनल का नाम KMD सहारनपुर क्यों है और चैनल आपने केमिस्ट्री के लिए बनाया है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, चाहे मैं क्लास 11th या 12th में हूँ और चाहे मैं हूँ किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, ये 2 बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम चैनल से पढ़ाई किस तरीके से करेंगे सर। तो चैनल से पढ़ाई करने का तरीका ये है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में आप YouTube ऐप पर जाओगे। ये क्या है? YouTube ऐप है। YouTube ऐप पर जब आप क्लिक करते हो तो YouTube ऐप पर क्लिक करने के बाद आपका YouTube खुल जाता है और YouTube खुलने के बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे KMD सहारनपुर। आपको इस तरीके से ही पढ़ाई करनी है। जब आप KMD सहारनपुर सर्च करते हो तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है ये गोल गोल लोगो, जो हमारे चैनल का लोगो है, ए सिंपल टीचर KMD सहारनपुर। जब आप इस गोल लोगो पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं होम पेज पर, अर्थात होम पर। तो होम पर ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको वीडियोस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी भी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा मटेरियल होम से ही मिल जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपको कहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो YouTube के अलावा और भी दूसरे ऐप्स पर, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जा सकते हो अबाउट सेक्शन में। ये क्या है? अबाउट सेक्शन है। यदि आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आपको पूरा अबाउट सेक्शन में चैनल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसे तो आप पढ़ लेना। और आपको नीचे मिलेंगे लिंक, जैसे फेसबुक लिंक। ये फेसबुक पेज का लिंक है मेरा। यहाँ पर भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, कुछ फ़ोटो डालते रहता हूँ, कुछ नोट्स डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हो यदि आप फेसबुक पर एक्टिव हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ है, यहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ से आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। यहाँ से मिलेंगे आपको सारे पीडीएफ नोट्स इस टेलीग्राम चैनल से। ध्यान रखना है, यहाँ उस चैनल का लिंक है टेलीग्राम का जहाँ सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं और मेरे द्वारा लिखे गए हैं। ये ट्विटर का लिंक है और ये MX टकाटक का लिंक है। तो यहाँ से जो बच्चे इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव हैं वे बच्चे मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उन्हें यहाँ बहुत काम की बातें मिलती रहेंगी। और अब आते हैं हम अपने होम पर। जैसे ही हम होम पर आते हैं तो होम पर आपको ध्यान रखना है कि होम पर आप जैसे जाओगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1। क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 में सबसे पहला आपको दिखाई देगा, देखो, क्लास 12th यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में यहाँ 42 लेक्चर हैं। इन 42 लेक्चर को आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो 42 लेक्चर आपको यहाँ मिलेंगे क्लिक करते ही। तो आपको एक एक वीडियोस को सीक्वेंस से देखना है और नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। यदि आप साथ साथ लिखते हो तो सबसे अच्छी तैयारी होगी आपकी। उसके बाद आप नीचे चलोगे तो ये आया है हमारे पास क्लास 12th यूनिट सेकंड विलियन या सॉल्यूशन। इसमें कितने लेक्चर हैं? 36 लेक्चर। उसके बाद आ गया है क्लास 12th का तीसरा यूनिट विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें 18 लेक्चर हैं। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स, इसमें 11 लेक्चर हैं। उसके बाद जब आप नीचे जाते हो तो ये एरो का निशान दिखाई देता है, दिख रहा है ना आपको एरो का निशान? इस एरो पर जब आप क्लिक करते हो तो इस पर क्लिक करते ही आपको यूनिट नंबर 5 ये हमें दिखाई दी है, क्लास 12th का यूनिट 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, इसमें 23 लेक्चर हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हो ये क्लास 12th का यूनिट 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं धातु कर्म, इसमें 11 लेक्चर हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये आता है क्लास 12th का 7वां यूनिट पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें 20 लेक्चर हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो क्लास 12th का यूनिट नंबर 8 डी तथा एफ ब्लॉक तत्व, 8 लेक्चर हैं। उसके बाद नीचे आते हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 उप सह संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 15 लेक्चर हैं। उसके बाद नीचे आते हो क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसमें 19 लेक्चर हैं। फिर क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें 21 लेक्चर हैं। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 पर हम पहुंच गए हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 21 लेक्चर हैं। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 है एमीन, इसमें जिसे कहते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी हैं कुछ स्टेट बोर्ड में इस यूनिट का नाम, इसमें 14 लेक्चर हैं। उसके बाद ये एरो पर क्लिक करो आप, ये क्लास 12th का यूनिट नंबर 14 जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स, इसमें 13 लेक्चर हैं। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 15 बहुलक या पॉलीमर, इसमें 5 लेक्चर हैं। उसके बाद क्लास 12th का यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसमें 4 लेक्चर हैं। तो टोटल ये देखो ये कौन सा यूनिट है? क्लास 12th यूनिट 16। तो हमारे पास क्लास 12th में एनसीईआरटी में 16 यूनिट्स हैं और आपको एनसीईआरटी के 16 यूनिट्स यहाँ कराए गए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो और आपके यहाँ एनसीईआरटी लग चुका है या लगने वाला है, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को क्लियर किया गया है। साथ साथ हर एक उदाहरण, पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास प्रश्न को भी क्लियर करा जा चुका है और सारे वीडियोज़ एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज हैं, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी यहाँ लिखा हुआ है क्लास 12th क्या होता है जब, क्या होता है जबकि ये 3 वीडियोज़ हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्लास 12th नेम रिएक्शंस यानी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के 4 वीडियोज़ हैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें आप कहते हो नेम रिएक्शंस। उसके बाद क्लास 12th अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए के भी वीडियोज़ हैं। उसके बाद क्लास 12th कैसे प्राप्त करोगे, इसके 4 वीडियोज़ हैं। तो यहाँ तो आपका ख़त्म हो जाता है क्लास 12th का सारा मैटर, जो एक बार मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अभी रिसेंटली। अब क्लास 12th के बाद आते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे रिसेंटली क्लास 12th में आए हैं, 11th के एग्ज़ाम उनके हो चुके हैं और क्लास 12th में आए हैं, मेरी सलाह है कि क्लास 11th के वीडियोज़ भी वे ज़रूर देखें,
क्योंकि क्लास 11th होता है बेस। यदि हमारा बेस क्लियर होगा जब ही हम 12th का सिलेबस समझ पाएंगे। अब यदि आप यहाँ आते हो, देखो क्या लिखा है, क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 1। केमिस्ट्री पार्ट 1 में आपको मिलेगा क्लास 11th यूनिट फर्स्ट रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें 23 लेक्चर हैं और ये सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैं। और क्लास 11th यूनिट नंबर 2 परमाणु की संरचना, इसमें 37 लेक्चर हैं। और क्लास 11th यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, 39 लेक्चर हैं। और ये यूनिट फिलहाल चल रहा है। यह है क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इसमें अब तक 13 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, 13 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं और इस यूनिट पर मैं फिलहाल काम कर रहा हूं। और आपके क्लास 11th में एनसीईआरटी में लगभग 14 यूनिट हैं। उन 14 यूनिट्स को भी इसी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा जिस तरीके से 12th के सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी पढ़ना है आपको चैनल के होम पेज से ही पढ़ना है। और होम पेज से पढ़ने का तरीका ये है कि आप क्या काम करोगे, आप सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे, यहाँ पर अपने यूट्यूब में सर्च करोगे KMD सहारनपुर। और सर्च करने के बाद जब लोगो आता है उस पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद आपको हर एक यूनिट के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर को देख सकते हो। ऊपर से आपको मिलेंगे क्लास 12th के और नीचे से मिलेंगे आपको क्लास 11th के। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये हम देख रहे हैं, यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये जो हमें दिखाई दे रहा है क्लास 12th का यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी, यूनिट 4 के बाद सीधा क्लास 12th यूनिट 10 आ गया है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इस एरो पर ध्यान दो, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद खुलते हैं, पूरा पेज खुलता है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें चैनल से किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उनके लिए विशेष प्रकार से इस वीडियो को बनाया गया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।